क्या मसला है कोइलवर का? कोइलवर में सोन नदी के जो रिवर बेड है उसमें ही एक फैक्ट्री बनाई जा रही है जो कचरा प्रबंधन की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में बिहार के अलग अलग अस्पतालों और फैक्ट्रियों का जो कचरा होगा वो वहाँ लाया जाएगा और उसका मैनेजमेंट किया जाएगा। ये डर है, ये आशंका है कि उससे निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होगा और उससे जो दूषित जल निकलेगा वो आसपास की ज़मीन और नदी के पानी को दूषित कर देगा और उससे आने वाले समय में कई तरह का कैंसर, जैसे पेट का कैंसर, गले का कैंसर, मल द्वार का कैंसर, इसकी होने की आशंका और चमड़े की डिजीज होंगी। और उसमें से एक खास किस्म की गैस होगी जिसका नाम होगा डाइऑक्सिन। वो गैस उसमें से निकलेगी। ये इतनी खतरनाक गैस है कि इसका इस्तेमाल वियतनाम वार में अमेरिका ने किया था लोगों को मारने के लिए। तो संभवतः अगर उस तरह का उसमें से प्रदूषण होगा, हालांकि कंपनी कहती है कि हमने इन सब चीज़ों को देख लिया है, समझ लिया है, लेकिन इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। कहीं से कहीं कचरा लाना और उसको यहाँ उसका प्रबंधन करना, उसको ज़मीन में दबाना, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। और सबसे ख़राब बात यह है कि नदी के पेट में, रिवर बेड में क्यों वो फैक्ट्री लगाई जा रही है। तो इस पर हमारी आपत्ति, और हमने वहाँ पर की जनता से भी बातचीत की और फिर इसकी जांच की। लंबी चौड़ी जांच है, इसमें कई और टेक्निकल कागजात हैं जो इस जांच से जुड़े हुए हैं। अब इस जांच को हम लोग सरकार के पास भेजेंगे, हाई कोर्ट भी भेजेंगे। हम लोग चाहते हैं कि वो फैक्ट्री वहाँ से हट जाए। क्या नाम है फैक्ट्री का? रैमको इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कंपनी है कहाँ की? हैदराबाद की। अच्छा, इसके लिए क्या यहाँ से स्वीकृति मिली है इस कंपनी को? सरकार से तो स्वीकृति मिली ही है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति नहीं मिली। अच्छा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से जो है वहाँ की एक आकलन का समिति होती है, पर्यावरण आकलन समिति, उसकी अलग अलग समय में बैठक होती है। उसकी 145वीं बैठक में इसको स्वीकृति मिल गई थी। किस आधार पर? उसने बताया कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो हमसे बहुत दूर रहते हैं फैक्ट्री से, इसलिए उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा और आसपास ना स्कूल है ना अस्पताल है। उसने बताया कि हम गंजान इलाके में काम कर रहे हैं, इससे जनता को कोई नुकसान नहीं। हालांकि ये गलत उन्होंने रिपोर्टिंग की। वहीं पर गांव वगैरह सब 1-2 किलोमीटर के आसपास सब कुछ है। वहाँ पर नदी के किनारे तो गांव रहता ही। सोन नदी बिहार का सबसे फेमस नदी है। वो नदी में तो कोई भी कारोबार कर ही नहीं सकता बिना सरकार के परमिशन के। तो सबसे पहले तो परमिशन वहाँ पे काम करने के लिए लेना होगा, उसके बाद हम फैक्ट्री बनाते तो उसका अलग परमिशन होगा। क्या फैक्ट्री पूरी तरह से बन चुकी है? फैक्ट्री लगभग पूरी बन चुकी है, कंस्ट्रक्शन चल रहा था लेकिन अब रुक गया है। उसमें 248 करोड़ रुपए का उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना था। कुछ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, बेशतर चीजें तैयार हो चुकी हैं, अब उनको सिर्फ शुरुआत करना था। कंपनी के मालिक का नाम? मालिक का नाम नहीं है, एक चंद्रमणि जी हैं जो यहाँ उसको देखते हैं, है ना। और वो जो हैदराबाद में है वो एक अल्लाह नाम के साहब हैं, वो तेलुगु हैं, कोई उनका पूरा नाम रमन अल्लाह कुछ करके है। वो आपको रैमकी RAMKY एनवायरो इंजीनियरिंग लिमिटेड गूगल पे खोलिएगा, उस पर पूरा बड़ी सी वेबसाइट है, वो सब कुछ मिल जाएगा। वो हिंदुस्तानी नहीं, बहुत सारे देशों में काम करते हैं। खास तौर पे यहाँ की सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि इस तरह की फैक्ट्री ना बने, पहली बात। दूसरी बात कि आप कचरा प्रबंधन की एक ठोस नीति बनाएं, क्योंकि कचरा प्रबंधन तो एक समस्या है, वो तो आने वाले समय में और बढ़ेगा। लेकिन कचरा प्रबंधन कैसे किया जाए कि इससे न पर्यावरण को नुकसान पहुंचे न जनता को कोई बीमारी हो, इस पे एक ठोस नीति अच्छे से वैज्ञानिकों की राय लेकर के बनाएं, नहीं तो आने वाले समय में बड़े दुष्प्रभाव आएंगे।